आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण से नरेंद्र मोदी ने उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी पर दबाव है, भयंकर दबाव है। तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंस। संसद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन को चलाए। की जिम्मेदारी है कि हाउस को चलाए। हाय, हैव अ स्वीट। स्पीच। सरकार की जिम्मेदारी है कि हाउस को चलाए। हाय, हैव अ स्वीट। स्पीच।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 2014 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पर चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है। इस बार राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र और सदन की अवमानना की है। 14 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पे चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है और इस बार भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं और यहां तक जब कहा गया कि जिस चीज का उल्लेख यहां पे नहीं हो सकता, जो पुस्तक छपी नहीं, उसके बावजूद उसके बारे में, और यही नहीं, उनका मंशा केवल एक थी। आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना, आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। अब कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। जब उनको लगा कि शानदार बजट आया, राष्ट्रपति भाषण में सरकार की सारी उपलब्धियों और देश के बढ़ते कदमों को दिखाया गया, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो पेपर फाड़ के चेयर पर फेंके गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की या चेयरमैन की बोलने के लिए, वो अहंकार देखिए। ये परिवार और एक पार्टी का अहंकार है जो सत्ता में रही, वो सत्ता का नशा है। जो कहते हैं मुझे परमिशन, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब वो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, स्पीकर से बड़ा समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं, और कहीं ना कहीं यही सोच आज कांग्रेस पार्टी को एक के बाद दूसरी हार की ओर लेके जा रही है, और यही सोच उनकी बार बार भारत विरोधी टिप्पणियां करके दिखा रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने कहा है कि अमेरिका का बाजार हमारे उत्पादों के लिए बहुत ही सुगम व्यापार था। हमारा पूरा निर्यात अमेरिका के बाजारों पर निर्भर था। सबसे बड़ा लाभ हमारे विभाग के मत्स्य पालन से है, इसलिए कि अमेरिका का जो बाजार था वो हमारे उत्पादों के लिए बहुत ही सुगम व्यापार था और हमारा पूरा निर्यात जो है अमेरिका के बाजारों पर निर्भर था। और सबसे बड़ा लाभ हमारे विभाग के मत्स्य पालन से है। फिशरी का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस के साथ पूरा था। हमारा श्रिम्प जो है, झींगा मछली जिसको कहते हैं, वो पूरे अमेरिका के बाजार पर निर्भर था। तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स में, देश के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है और हमारी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित बिहार का उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डील मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी तरफ जिस तरह हंगामे के देखिए अब ये तो अलग बात है, लेकिन विरोधी दल का नेता जो है वो एक संस्था है। हम लोग इस सदन में 2004 से देख रहे हैं। मैं तो लगातार रहा हूँ संसद में, बीच में 9 से 14 अगर 14 से 19 अगर हटा दीजिए, मैं लगातार संसद में रहा हूँ। मैंने विपक्ष में भी रहा है, हम लोग विपक्ष में रहे हैं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी विपक्ष के नेता रहे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी विपक्ष के नेता रहे, श्री अरुण जेटली जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। हम लोगों ने कई नेताओं को देखा। जो संस्था की गरिमा है, उस गरिमा को राहुल जी ने समाप्त कर दिया। राहुल जी का एक ही बात होता है, किस तरह अखबार की सुर्खियों में बने रहे। जो एक सस्ती लोकप्रियता वाले नेता का जो गुण होता है, वो सारे गुण उनमें विद्यमान है और उसी का इस्तेमाल वो लगातार करके सदन की कार्यवाही को बाधित करा रहे हैं। रांची महानगर कांग्रेस कार्यालय में आज युवा नेता समाजसेवी इंद्रजीत सिंह को नई जिम्मेदारी के रूप में महासचिव सह प्रवक्ता नियुक्त किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस के सचिव शहबाज अहमद, सभी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें कि इंद्रजीत सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संगठन NSUI से की थी।
युवा कांग्रेस के बाद असंगठित कामगार और कर्मचारी संघ KKC और अब मुख्य मेन विंग में रांची महानगर कांग्रेस के महासचिव से प्रवक्ता के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की अध्यक्षता की है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और लखनऊ के फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए गए MOUs और उनके ग्राउंडिंग कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर लोकसभा से 8 कांग्रेस सांसदों के सस्पेंशन और भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सस्पेंड किए गए सांसदों में हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा, वारिंग, मणिकम टैगोर, सुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पोडेले, S वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। राजस्थान के जोधपुर से पुलिस आयुक्त जोधपुर ओम प्रकाश पासवान ने साध्वी प्रेम बाइसा के निधन पर कहा कि जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और उन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा। वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट का वेट है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु उसके बीच में जो टेक्निकल एनालिसिस है, वहां पे जो आई विटनेसेस मौजूद थे उनके साथ पूछताछ और उनके बयान लेना और उनके सोशल मीडिया को खंगालना, जिसमें वो हॉस्पिटल में गई थी उस समय वहाँ पे जो उनके ब्रदर्स हैं उनको संकलित करना, उनसे चर्चा करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सारे जो एविडेंस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। परंतु अंततोगत्वा निर्णय तभी आ पाएगा जब FSL की रिपोर्ट प्राप्त होगी और जब प्राप्त होगी तब आपको इस संबंध में सूचित किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको ये पता है कि जहाँ पे भी कोई घटनाक्रम होता है तो वहाँ पे FSL ब्रदर्स इकट्ठे करती है। उसको एक बार अगर आप कहीं पे कोई एविडेंस लेते हैं तो उनको अगर दोबारा रीअफर्म करने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको फिर से बुलाया जाता है, उनके प्रेजेंस में फिर से ब्रदर्स लिए जाते हैं। तो जब भी वहां से कोई ब्रदर्स लिए गए हैं, वो जो घर वालों की उपस्थिति में लिए गए हैं, उनकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है और सुपरविजन में रखा गया है, उन्हीं के सुपरविजन में रखा गया है। परंतु पुलिस की पैनी नजर है और हम हर एक घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। आने वाले समय में निष्पक्ष अनुसंधान करके इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। सोशल मीडिया शुक्रिया। थैंक यू। उसको लेकर भी वॉच किया जा रहा है। नो कमेंट्स। थैंक यू। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि विपक्ष के नेता ने साफ तौर पर बताया कि वह संसद के अंदर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने जिस तरह से सरेंडर किया है, ट्रेड एग्रीमेंट कैसे साइन हुआ और ट्रेड एग्रीमेंट में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर उन्होंने कहा। नहीं, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लियरली मेंशन्ड व्हाई ही इज नॉट एबल टू अलाउ टू स्पीक इनसाइड द पार्लियामेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ surrender the honorable prime minister has made in front of America in the United States of America, how the trade agreement was signed, the shady things which have happened in the trade agreement. Epstein is something which has to be discussed in the parliament, but all these things have not been discussed. So we would continue our protest inside and outside the house. We have been suspended, 8 of our MPs, my dear friend Kiran Kumar Chamala Reddy from Telangana. We all are suspended, but we will continue our fight inside and outside the parliament.
पंजाब की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिलने के बाद एसएडी नेता विक्रम सिंह मजीठिया नाभा जेल से बाहर निकले। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि 8 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, 7 कांग्रेस सांसद हैं और मदुरै से एक सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन। हमारी गलती यह है कि हम सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। विपक्ष कल की बात उन्होंने की है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार परेशान किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनसे ऑथेंटिकेशन देने के लिए कहा गया। 8 MPs we are suspended, 7 Congress MPs and 1 CPM MP from Madurai, Venkatesan ji. And our mistake is only one thing. We were protesting against the decision of the government not to allow the leader of opposition Rahul Gandhi to speak. Yesterday whole day leader of opposition Rahul Gandhi ji, as a customary thing, leader of opposition was having 4 hours to speak. He was disturbed again and again and again and again, and he was not allowed to speak and he was asked to give authentication. Therefore, today he came up with the authentication and he gave the letter and submitted the authentication. After that, they are not asked to, they stopped the speech of leader of opposition. Rahul Gandhi ji spoke about China, Rahul Gandhi ji spoke about US tariff. After that, Rahul Gandhi's mic was taken and we protested, therefore we are suspended. What is our mistake? Asking for the opposition leader to be allowed to speak is our mistake. We are becoming an autocratic country. Mr. Modi is not ready to hear opposition voices in the parliament. What next from 13. So what next step from here? We 8 opposition MPs will sit outside morning tomorrow before the house starts at 11 o'clock. We will be sitting outside doing our dharna outside, and we will continue to do our protest. We will protest peacefully, democratically, and we have the right to protest. The right which is the Constitution of India has given. We will hold the Constitution in our hand and we will protest. उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि 18% से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार रिश्ते बिगाड़ रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ये लोग पहले कहते थे कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन अब दोस्ताना कहाँ गया? क्या दोस्ताना में जुर्माना मिलता है? कितना परसेंट से 18% होगा वो तो देखना चाहिए ना। उस 18% का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रिश्ता आप बिगाड़ रहे हो, माहौल ऐसे खराब कर रहे हो जिससे पेनल्टी हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन पहले तो ट्रंप और मोदी के बीच अच्छा रिलेशन नहीं था, अभी दोनों फेस कर रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट उसको देखना चाहिए। अच्छा रिलेशन किस चीज के विनिमय में हुआ है, उसका मूल्य क्या इंडिया को चुकाना पड़ा है, वो देखना चाहिए। वो तो बहुत पहले कहते थे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा यार है, हमारा दोस्त है, ये सब कहते थे। कहाँ गया दोस्ताना? दोस्ताना में ऐसे पेनल्टी पड़ता है? दोस्ताना में पेनल्टी नहीं होना चाहिए। ये तो आप गुलाम की तरह बिहेव करोगे तो आपके ऊपर, आप जनता के ऊपर, भारत के जनता के ऊपर राज कर रहे हो, प्रिवेल कर रहे हो। आपके ऊपर और कोई भी प्रिवेल कर रहा है जिससे देश को नुकसान हो रहा है। कितना परसेंट से 18% होगा वो तो देखना चाहिए ना। उस 18% का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रिश्ता आप बिगाड़ रहे हो, माहौल ऐसे खराब कर रहे हो जिससे पेनल्टी हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन पहले तो ट्रंप और मोदी के बीच अच्छा रिलेशन नहीं था, अभी दोनों फेस कर रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट उसको देखना चाहिए। अच्छा रिलेशन किस चीज के विनिमय में हुआ है, उसका मूल्य क्या इंडिया को चुकाना पड़ा है, वो देखना चाहिए।
वो तो बहुत पहले कहते थे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा यार है, हमारा दोस्त है, ये सब कहते थे। कहाँ गया दोस्ताना? दोस्ताना में ऐसे पेनल्टी पड़ता है? दोस्ताना में पेनल्टी नहीं होना चाहिए। ये तो आप गुलाम की तरह बिहेव करोगे तो आपके ऊपर, आप जनता के ऊपर, भारत के जनता के ऊपर राज कर रहे हो, प्रिवेल कर रहे हो। आपके ऊपर और कोई भी प्रिवेल कर रहा है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। कितना परसेंट से 80%, 18% होगा, वो तो देखना चाहिए ना। उस 18% का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए रिश्ता आप बिगाड़ रहे हो, माहौल ऐसे खराब कर रहे हो जिससे पेनल्टी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन पहले तो ट्रंप और मोदी के बीच अच्छा रिलेशन नहीं था, अभी वो दोनों फेस कर रहे हैं। एट व्हाट कॉस्ट, उसको देखना चाहिए। अच्छा रिलेशन किस चीज के विनिमय में हुआ है, उसका मूल्य क्या इंडिया को चुकाना पड़ा है, वो देखना चाहिए। वो तो बहुत पहले कहते थे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारा यार है, हमारा दोस्त है, ये सब कहते थे। कहाँ गया दोस्ताना? दोस्ताना में ऐसे पेनल्टी पड़ता है? दोस्ताना। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।